जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा। इसको सुन लीजिए। युधिष्ठिर राजा ने कहा कि श्रावण सदे पक्षे किम नाम एकादशी भवेद। भगवान ने आप बताइए सावन में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान ने भी सुंदर सा बड़ा बढ़िया जवाब दिया। वह कहते हैं तुमने जो पूछा वही नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा, तो उन्होंने कहा श्रावणी एकादशी कृष्णा कामिका नाम होता है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और इस एकादशी का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ही ज़्यादा। ही नारद लोक कल्याण करने के लिए इस कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। इस एकादशी में शंख चक्र गदाधारी भगवान पूजा नारायण की जाती है। श्रीधर नामक श्री हरि विष्णु भगवान माधव मधुसूदन ये प्रभु के नाम हैं। इस एकादशी में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने की बहुत बड़ी महिमा है। काशी में जाकर गंगा स्नान करने से, नैमिषारण्य पुष्कर तीर्थ में तीर्थ यात्रा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, सिंह राशि के समय में नासिक का कुंभ लगता है, तो नासिक में कुंभ नहाने से और 14 जनवरी मकर संक्रांति को गंगा सागर में नहाने से, दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल सिर्फ इस एकादशी को करने से हो जाता है। श्लोकों में लिखा है गोदावरिया गुरु सिंहो व्यति पाते च दंड के फलम समाप्नोति तत्फलम कृष्ण पूजनात् ससागर वनोपेताम यो ददाति वसुंधराम कामिका व्रतकारी च रोषम फल स्मृतो। कामिका एकादशी के करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, यह वर्णन किया गया। जो मनुष्य श्रावण के महीने में इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी इस एकादशी के प्रभाव से तर जाता है। इससे बढ़कर के मानव कल्याण के लिए और दूसरा क्या साधन हो सकता है। जो मनुष्य निरंतर अध्यात्म विद्या में लगे हुए ग्रंथ पुराणों को पढ़ते हुए इस व्रत को करते हैं, तो उन्हें इस व्रत का करने का और ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। भैया, कामिका व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करते हैं, यमराज की मार से बच जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्री हरि की दिन रात दीपक दान करते हैं, इस एकादशी में दीपक जलाने की बड़ी महिमा है, उनके पुण्य अचल हो जाते हैं। कहते हैं कि चित्रगुप्त भी उनके ब्यौरा को लेने में असफल रहेंगे। एकादशी के दिन जो भगवान के समक्ष दीपक जलाएगा उनके पितृगण स्वर्ग के लिए चले जाएंगे। जो मनुष्य भगवान के समक्ष एकादशी के व्रत करते हुए घी और तिल के दिए जलाते हैं, वह मृत्यु के पश्चात भगवान के सूर्यलोक में भगवान के यहाँ पर वो आनंद मनाते हैं। ये कथा स्वयं भगवान कहते हैं और इस कथा के लिए बहुत अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि मातो नर्मदा के किनारे पर एक कोई राजा राज्य करता था। उसके पुरखे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में थे। कहते हैं कि वो नरक को प्राप्त हो रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को यह रात्रि को दर्शन देते हुए कहा कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, कैसे भी हमारा कल्याण हो। इतने में आँख खुल गई। सुबह होते हुए राजा साधुओं के पास में पहुँचा। ब्रह्मद्वल जैसे बड़े बड़े संत वहाँ पर बैठे हुए थे। उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पुरखों को स्वप्न में देखा, वो बड़े परेशान हैं। तब महात्माओं ने कहा कि परसों के दिन यह बड़ी अद्भुत एकादशी है जिसका नाम है कामिका एकादशी। इस एकादशी में अपने पूर्वजों के निमित्त जल के तट पर किनारे पर एकादशी का व्रत करते हुए दिए जलाना। घृतम दीपम प्रज्वालय तेल तेलेन वा पुनः। घी और तेल के दिए जलाना, इससे तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। राजा ने कामिका एकादशी का व्रत किया और सागर के किनारे पर, नदियों के किनारे पर, जलाशयों के किनारे पर उसने बहुत दिए जलाए। उसका परिणाम यह निकला कि नरक से निकलते हुए उसके पुरखे भगवान के धाम के लिए चले गए। बोली एकादशी मैया की जय हो। जो लोग इस कथा को सुनेंगे, विष्णु लोक मापनोति सर्व पापी प्रमुच्यते, वह अपने संपूर्ण पापों को जलाते हुए भगवान नारायण के लोक के लिए चले जाएंगे। ब्रह्मत्यापहरणी भ्रूढ़ हत्या विनाशिनी वैष्णव स्थान दात्री चा महापुण्य फल प्रदा। जिससे भी कोई भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए यह एकादशी है। ब्रह्म हत्यारा जैसा महापातकी भी इसके द्वारा तर जाता है। तत्फलम समाप्नोति तुलसी दल पूजनात्। इस एकादशी में माँ तुलसी का वंदन प्रणाम पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। यह कामिका एकादशी 2026 की आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ।
रविवार को पढ़ने वाली एकादशी, आपने व्रत कथा सुनी है, 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि ये कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आगे भी लोगों के पास तक ये पहुँचाएँ जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर माँ।